आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की जीडीपी का जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो इंडिया की जीडीपी 8.2% से ग्रो की हुई है एंड इतना रिटर्न तो इंडिया की इकोनॉमिस्ट एंड आरबीआई ने भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। इंडिया की रियल जीडीपी 8.2% से ग्रो की हुई है इन सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके प्रीवियस ईयर के सेकंड क्वार्टर से तो उस टाइम पे 5.6% से ग्रो की हुई थी एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो फर्स्ट हाफ की जीडीपी हमने रजिस्टर की हुई थी वो 8% की ग्रोथ से की हुई थी एंड अगर अब हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ से तो उस समय हमने 6% की ग्रोथ रजिस्टर की हुई थी एंड सेकेंडरी सेक्टर 8.1% से एंड टर्सरी सेक्टर 9.2% से एंड इस चीज ने इंडिया की रियल जीडीपी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प की है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग ने 9.1% का एंड कंस्ट्रक्शन ने 7.2% का ग्रोथ किया हुआ है एंड इस ओवरऑल दोनों ने मिला के जो सेकेंडरी सेक्टर है उस पर 7% का बूस्ट दिया हुआ है। फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज ने 10.2% की ग्रोथ दिखाई हुई है जिससे टर्सरी सेक्टर को ग्रोथ मिला हुआ है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड ने 3.5% की एंड बाकी चीजें लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज ने 4.4% की ग्रोथ दिखाई हुई है जो कि बहुत ही मॉडरेट रियल ग्रोथ है। तो अब जीडीपी बेटर देन एक्सपेक्टेड तो आ गया, पर इसका डेटा हमें कौन सी चीजें बताता है, हम इस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट जो ग्रोथ होती है वो लार्जली ड्रिवन होती है डोमेस्टिक डिमांड पे, मतलब कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इस समय दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। एंड सेकंड, अभी इंडिया ने अपने इनकम टैक्स एंड जीएसटी के रेट कट्स किए हुए थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी अभी बहुत सॉफ्ट चल रहा है। थर्ड, जो अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्लो चल रही है, तो गवर्नमेंट अभी अपनी ट्रेजरी से मतलब अपने जेब से पैसा लगा के इसके बीच का गैप फुलफिल कर रही है। तो भाई यही बहुत सारी में से कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से जीडीपी ने इतनी तगड़ी ग्रोथ दिखाई है।